नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना चाहते हैं और आप वही पुराने रटे रटाए तरीके गुणनखंड करके वर्गमूल उसको निकालते हैं, यानी पहले उसके आप गुणनखंड करते हैं और फिर दो दो के पेयर बनाते हैं और इस तरीके से आप गुणनखंड किसी की संख्या का निकालते हैं और इस तरीके से निकालने में बेटा आपको बहुत सारा समय लग सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूं जिससे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे करके, आइए देखते हैं बेटा। देखो, मैंने यहां पर आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 3 का स्क्वायर बेटा 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। तो सबसे पहले मैं एक पैटर्न समझाने का आपको प्रयास करता हूं। इन सबका आखिरी अंक पकड़ लीजिए आप, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0। ये जो आखिरी अंक है बेटा वो 11 से लेकर 20 तक करोगे तभी भी सभी में आखिरी अंक सेम आएगा, और 21 से 30 तक करोगे तो सभी में आखिरी अंक जो आएगा वो सेम इसी पैटर्न पर आता रहेगा। यानी इसी प्रकार से इससे बड़े नंबर भी आप देखते हैं तो उन सभी में आखिरी अंक होता है वो सेम इसी पैटर्न पर आधारित रहता है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं ध्यान से सुनना बेटा। देखो यहां पर 1 4 9 6, यहां से देखो 1 4 9 और 6 है, यानी जो आपके नंबर्स आते हैं बेटा एक तो 1 आता है, एक 4 आता है, एक 9 आता है और एक 6 आता है। यहां पर एक बेटा 0 और बीच में 5 ये और आते हैं, यानी 0 भी आएगा बेटा और 5 भी आएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो हमेशा यही नंबर्स आते हैं, या तो 0 आएगा या 5 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा या 6 आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर बेटा किसी भी प्रकार से नहीं आता है। तो वो नंबर्स बचते कौन कौन से बेटा, एक नंबर बचता है 2, एक बचता है 3, एक बचता है 7 और एक बचता है 8। ये संख्याओं के वर्ग में ये डिजिट्स कभी भी आ ही नहीं सकती हैं। तो एक क्वेश्चन बेटा आपका यहां से क्लियर होता है, क्योंकि लास्ट ईयर यूपी पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। तो बस आपको यही चेक करना था। अगर किसी संख्या के लास्ट में बेटा 2 3 7 8 है तो ये मान लीजिए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और ये 100% सही है। बात आपके लिए क्लियर है। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक बेटा 2 है, 3 है, 7 है या 8 है तो वो संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बेटा यहां से क्लियर हो जाता है। और अगर बेटा लास्ट में या तो 0 5 1 4 9 6 आ जाते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, बट 100% श्योर नहीं है कि अगर लास्ट में ये अंक है तो वो पूर्ण वर्ग होंगी या नहीं होंगे। एक तो क्वेश्चन बेटा आपको यहां से क्लियर हो गया। फिर हम उसी बात पर लौट कर आते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए बेटा यहां से लेकर आपको ये इतना सा याद होना चाहिए, एक तो ये याद होना चाहिए और एक ये याद होना चाहिए। अब मैं एक नंबर आपके सामने लिखता हूं बेटा, यहां पर जैसे मैंने यहां नंबर लिखा है बेटा √5776 लिखा है, क्लियर है। मैंने लास्ट में लिखा 5776। अब बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना बेटा। आखिरी अंक देखो कितना आ रहा है, तो आखिरी अंक में कहेंगे सर 6 आ रहा है। अब ये जो 6 है बेटा ये किस किस के स्क्वायर में आता है, तो हम कहेंगे सर 6 जो है वो 4 के स्क्वायर में आता है, और 6 जो बेटा हमारे पास 6 के स्क्वायर में आता है। यानी जो लास्ट में 6 लिखा है ये 2 डिजिट से आता है, 4 चौक 16 और 6 छंग 36। या तो 4 से आएगा या बेटा 6 से आएगा। यानी जो हमारा वर्गमूल होगा उसके लास्ट में बेटा या तो 4 होगा या 6 होगा। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। बराबर वाली डिजिट पर हमेशा क्रॉस लगाते हैं, और यहां पर वैल्यू दिख रही है बेटा 57। कितनी दिख रही है बेटा 57। तो इस 57 से छोटा नंबर देखना है जो पूर्ण वर्ग हो। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 57 से छोटा सर 49 होगा। 57 से छोटा एक ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग हो, जो कितना होता है बेटा 49 होता है। कितना होता है 49। तो 49 किसका वर्ग होता है 7 का। 7 7 49। तो ये वाला 7 यहां रखो, 7 यहां रखो और 7 यहां रखो, ये 3 जगह सेम वैल्यू रिपीट कर देंगे। तो इस वाले 7 से अगली संख्या होती है बेटा 8, तो 7 अट्ठे होते हैं 56। 56 को बस निगाहों में भर के रखो और ये नंबर बताओ ये 57 छोटा है या बड़ा है। तो हम कहेंगे सर ये 57 तो बड़ा नंबर है। अगर ये बड़ा नंबर है तो बेटा इसका बड़ा वाला आंसर होता है। अगर ये छोटा नंबर होता तो 74 आंसर टिक कर देते। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा 76 हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और रिपीट करके आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मैंने एक संख्या लिखी है बेटा, यहां पर 6561 लिखा है, 6561। इसका भी मैं आपको वर्गमूल कैलकुलेट करके सिखाता हूं, सुनना बेटा। लास्ट में बेटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उस 1 को देखकर आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि सर ये 1 जो है 1 के स्क्वायर में आएगा और 9 के स्क्वायर में आएगा, या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या 9 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 1 या 9 लास्ट में आएगा। बात क्लियर होगी। एक डिजिट पर हमेशा क्रॉस लगाना है। यह वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 65 आ रही है। यह वैल्यू कितनी आ रही है, 65 आ रही है। तो 65 से छोटा नंबर देखो जो पूर्ण वर्ग हो, तो हम कहेंगे सर 64 यानी 64 होता है। और 64 किसका होगा, 8 का होगा। तो 8 8 और 8 यहां रिपीट कर देते हैं। इस 8 से अगली संख्या बेटा 9, 8 ने 72, तो ये 72 हमको संख्या दिख गई, बिल्कुल दिख गई। तो इसको पकड़कर ये वाली संख्या देखनी है, ये वाली। तो यहां 65 लिखा है, तो 65 छोटा नंबर है इन कंपैरिजन टू 72, यानी 72 से बेटा ये छोटा है 65, तो इसका बेटा छोटा वाला आंसर यानी 81 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी। एक और बताता हूं जिसमें कुछ डिजिट से ज्यादा होंगी बेटा, जैसे करके बेटा मैंने यहां पर लिखा है संख्या 12544। इस संख्या का वर्गमूल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। लास्ट में कितना लिखा गया प्रभु, 4 लिखा गया है। ये 4 किस किस से आएगा बेटा, या तो बेटा 2 से आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, या बेटा 8 से आएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 यानी 64 होता है। पहली बात क्लियर। एक डिजिट पर ही हमेशा क्रॉस लगाना है। अब वैल्यू कितनी आ रही है, 125 आ रही है। तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि 125 से छोटी संख्या कौन सी होगी जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 125 से छोटी 124 पूर्ण वर्ग नहीं होती है, 123 पूर्ण वर्ग नहीं होती है, 122 पूर्ण वर्ग नहीं होती है, 121 पूर्ण वर्ग होती है। और किसका पूर्ण वर्ग होती है बेटा, 11 का। तो 11 यहां पर, 11 बेटा यहां पर, और 11 बेटा यहां पर। ये 3 जगह कॉपी कर देंगे हम लोग। और 11 से अगली संख्या होती है बेटा 12, और 11 और 12 की गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 132। और 132 को सिर्फ दिमाग में रखो, और ये वाली वैल्यू बताओ 125 ये छोटी है या बड़ी है, तो हम कहेंगे सर ये छोटी वैल्यू है। अगर छोटी वैल्यू है प्रभु तो इसका आंसर हो जाएगा 112। अब आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो एक संख्या मैं और लिखता हूं जिसका वर्गमूल आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका वर्गमूल कितना होगा, क्या होगा, यह बात आपको बतानी है। वैल्यू लिखिए मैंने बेटा 13689। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा यह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यहां पर आपके लिए यूपी पुलिस के लिए कंप्लीट तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। तो इस चैनल को आप फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा एक बात और बताता हूं बेटा आपको कि जैसे हमने वर्गमूल से रिलेटेड चीजें देखी हैं, तो वर्गमूल से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी संख्या का वर्गमूल आपको कैलकुलेट करना हो, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के बाद आपको वर्गमूल जो सरकारी तरीका होता है, जो गुणनखंड करने वाला तरीका होता है, उससे सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग, इसी शॉर्टकट वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे आप प्रैक्टिस करना और उसके बाद खुद देखना हर क्वेश्चन का आंसर आप विद इन ए सेकंड्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।